रेनवाल में दशहरा मेला आज, विजयादशमी से पहले होगा रावण दहन। किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में होली तक होता है रावण दहन। 500 सालों से चली आ रही परंपरा को निभा रहे लोग। दक्षिण भारत की शैली में मुखौटा नृत्य होता है आकर्षण। रेनवाल क्षेत्र के 1 दर्जन स्थानों पर होता है रावण का दहन। रावण दहन के बाद भी 2 से 3 दिन तक चलता है विजय उत्सव। पूरे देश में जहां विजयदशमी को रावण के पुतले का दहन किया जाता है और विजयदशमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं राजधानी के किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्विक दिन नहीं बल्कि 6 माह तक मनाया जाता है। 500 सालों से पूर्व यहाँ दशहरा मनाने की परंपरा आज भी अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है। इस मेले में दक्षिण भारत की शैली को दर्शाया जाता है, जिसे देखने दूरदराज से जनसैलाब उमड़ता है। जहां देश भर में विजयदशमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन किशनगढ़ शहर में विजयदशमी से 4 दिन पहले छठ को ही यहां दशहरा मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाते हुए असत्य पर सत्य की जीत के जश्न के इस पर्व को लेकर दशहरा मेला प्रबंध कमेटी की ओर से व्यापक तैयारियां जोरों पर की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि किशनगढ़ रेनवाल उपखंड क्षेत्र में आसोज सुदी छठ से शुरू होने वाले दशहरा मेला क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 6 माह तक भरता रहता है। दक्षिण भारतीय शैली होती है साकार। रावण दहन का जश्न यहाँ रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्र में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय शैली में होने वाले इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दशहरा मैदान में भरने वाले दशहरा मेले की जिले में खास पहचान है। यहाँ पर 60 फीट ऊंचे लंबे रावण के पुतले का प्रभु श्री राम बाण चलाकर दहन करते हैं। इसी प्रकार झामवाली स्थित दशहरा मैदान पर अष्टमी को दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। हरसोली में नीलकंठ पक्षी के दर्शन के साथ विजयदशमी को दशहरा मेले का आयोजन होगा। इस मेले की खास बात यह है कि विजयादशमी के दिन राम रावण की सेना के बीच युद्ध होता है। इसमें बुराई के प्रतीक रावण का वध किया जाता है। रात भर होता है विजय उत्सव। किशनगढ़ का दशहरा एक अलग ही छाप छोड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ के दशहरे में दक्षिण भारत की शैली नजर आती है। दक्षिण भारत की मुखौटा नृत्य से सबसे आकर्षण का केंद्र है और इस नृत्य को देखकर यहाँ के लोग गदगद हो जाते हैं। दूसरा आकर्षण का केंद्र विजय उत्सव है, जहाँ सब जगह रावण दहन के बाद जश्न मनाना बंद कर देते हैं, वहीं यहाँ पूरी रात भर विजय उत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्री राम की सेना पूरी रात भर ढोल नगाड़ों की मधुर धुन पर रात भर बड़े मंदिर के सामने जश्न मनाते हुए नजर आते हैं और इसकी संस्कृति और परंपरा को देखने देर रात तक लोग यहाँ डटे रहते हैं। इन तिथियों को होता है रावण दहन। तारांकन किशनगढ़ में आसोज सुदी छठ को रावण दहन किया जाता है। रेनवाल खास और कर्ड में अष्टमी को रावण दहन किया जाता है। सिनोदिया और दासरोली में नवमी को रावण दहन किया जाता है। हरसोली गाँव में विजयादशमी पर रावण दहन किया जाता है। करणसर में आसोज सुदी तेरस को रावण दहन किया जाता है। बागावास और मिंडी गांव में कार्तिक चतुर्थी को रावण दहन किया जाता है। बांसडी खुर्द में कार्तिक सप्तमी को रावण दहन किया जाता है। नंदरी में होली के बाद वैशाख दशमी को रावण दहन किया जाता है। विजयादशमी से पहले होता है रावण दहन। नवरात्रों के साथ ही अपने देश भर में संस्कृति और परंपराओं के साथ धार्मिक त्योहार शुरू हो जाते हैं और विजयदशमी को बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाकर बुराई का अंत किया जाता है। लेकिन यहाँ रेनवाल में विजयदशमी से पहले अहंकारी रावण का पुतला जलाया जाता है, जिसे होली तक बार बार मारा जाता है। ऐसे में आज भी लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को निभा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जय सिया राम। भारत त्योहारों का देश है और दशहरा दिवाली से त्योहारों का प्रारंभ होता है। दशहरा जिसका सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का महत्व है। मुख्य रूपेण तो भगवान श्री राम ने और रावण रूपी बुराई के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उसी के उल्लास में हम सभी लोग भी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी बुराई है वह खत्म हो, नष्ट हो जाए, इसीलिए हम और सत्य की विजय हो, इसलिए यह उत्सव, यह त्यौहार अनेकों क्षेत्रों में अनेक प्रकार से इसको मनाने की परंपरा है। हमारे क्षेत्र में यह त्यौहार विशेष रूपेण एक लोक त्यौहार या लोक मेले के रूप में मनाया जाता है। यहाँ का
जो भगवान की लीलाओं का दर्शन है और भगवान के स्वरूपों का दर्शन है। यदि सामान्य भाषा में कहें तो हम उसे एक प्रकार का मुखौटा नृत्य भी कह सकते हैं, लेकिन यह बहुत पुरानी परंपरा है। विशेष पोशाक है, विशेष रूप है, विशेष वाद्य है और विशेष इसकी लय ताल होती है, जिसके अनुसार यह सब उत्सव और सानंद संपन्न होता है। इस क्षेत्र में अनेकों गांव हैं, जिन गांवों के अंदर यह एक ही प्रकार का और उत्सव, जो कि लगभग 1 से लेकर के 1.5 दिन का होता है, संपूर्ण दिवस संपूर्ण रात्रि यह उत्सव चलता है। क्षेत्र सब बराबर रह गए, एक साथ रह गए, इसलिए पुराने समय से ही ऐसी परंपरा है कि केवल विजयादशमी को न मना करके विजयादशमी से पूर्व ही प्रारंभ होकर के और होली के बाद तक नव वर्ष तक यह उत्सव चलते हैं। इन उत्सवों का प्रारंभ सबसे पहले हमारे इस किशनगढ़ में, जहाँ नवरात्रि में छठ के दिन यह मेला होता है, तब से प्रारंभ होता है और फिर अष्टमी को, दशमी को, द्वादशी को, अन्नकूट वाले दिन भी होता है, भैया दूज वाले दिन भी। ऐसे चलते चलते यह परंपरा नरसिंह चतुर्दशी तक, जिसमें रावण दहन भी होता है। और यह जो इस क्षेत्र की विशेष एक परंपरा है, चेहरों का नृत्य होता है, मुखौटा नृत्य, यह सब सानंद होता है। हमारा यह किशनगढ़ रेनवाल, जिसकी स्थापना लगभग 200 वर्ष पूर्व हुई, तो यहाँ का यह इतिहास है। अन्य आसपास और भी प्राचीन जो गांव हैं, वहाँ 600-700 वर्ष पुराना इसका इतिहास और सुनने में आता है, बुजुर्ग लोग बताते भी हैं। और जो यहाँ का गायन है, जिन्हें डंडक कहते हैं, उन सब से उनकी हस्तलिखित जो प्रतियां हैं भोजपत्र पर लिखी हुई है, तो वह सब इसके पौराणिक महत्व को भी बताती है। वैसे तो आज के समय में वसुधैव कुटुंबकम यह मान्यता हम सनातनी तो प्राचीन काल से मानते हैं, लेकिन आज के समय में जब यातायात के साधन सहज है और संपूर्ण विश्व में भारतवासी प्रत्येक देश में निवास करते हैं, वे लोग वहाँ भी शौर्य के इस विजय महोत्सव को इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में, कहीं छोटे रूप में और कहीं बड़े रूप में मनाते हैं। हम लोग तो इस भारत भूमि में है, जो पुण्य भूमि है, गौरवशाली भूमि है, इसलिए यहाँ इन त्योहारों का महत्व बहुत ही विशेष हो जाता है। और गाँवों के अंदर ग्रामीण परिवेश तो ऐसा है कि जहाँ त्योहारों में सभी लोग, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग मिलजुल करके इन त्योहारों का अति उत्साह से, अति प्रसन्नता से और मिलजुल करके आयोजन करते हैं, लाभ लेते हैं। और यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे इस विश्व गुरुत्व को संपूर्ण विश्व के अंदर सूर्य की भांति प्रकाशित करती है। यही बताऊं, ये लगभग आप यूँ मानिए कि 200 वर्ष पुरानी ये परंपरा है और हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा ये परंपरा लगातार चली आ रही है। आपकी जानकारी में होगा कि ये रेनवाल जो है वो लगभग 600 वर्ष पुराना बसा हुआ है, लेकिन कृष्ण दुर्ग इस नाम से, किशन सिंह जी जो चोमू के राजा थे, उन्होंने कृष्ण दुर्ग नाम से ये जगह बसाई थी और उसका उपनाम होकर के किशनगढ़ हुआ। तो ये किशनगढ़ में ये लगभग 200 वर्षों से परंपरा लगातार चल रही है। और जो राजा किशन सिंह जी थे वो इन मेलों के शौकीन थे और कुछ हमारे बुजुर्गों द्वारा भी उनको ये राय दी गई कि आपसी सामंजस्य से सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए और ये आपस के जो ये मेले हैं, तो इनकी तिथि का जो क्रम है वो आप देखिए कि सबसे पहले षष्ठी, नवरात्रि की षष्ठी, शारदीय नवरात्रों में षष्ठी तिथि में किशनगढ़ का मेला होता है और फिर अष्टमी को रेनवाल खास का मेला होता है और दशमी को हरसोली का मेला होता है। तो आपस के जो लोग हैं वो आपसी सामंजस्य में एक दूसरे के मेले में शरीक होकर के और आनंद लेते हैं इसका, और पूरी परंपरा के साथ में ये जो है मेला होता है। और जो आप पूछ रहे थे मुझे कि ये जो मुखौटा नृत्य है, ये दक्षिण भारत की जो शैली है, इसमें वीर ताल यहाँ पे नगाड़ों पर बजाई जाती है। उस वीर ताल पर मतलब आप समझिए कि उस वीर ताल का ऐसा बाज है कि उस वीर ताल पर स्वतः ही किसी सामान्य आदमी के भी पैर उठने लग जाते हैं, वह नाचने को मजबूर हो जाता है। और वह जो स्वरूप होता है भगवान का उस समय,
ये वानर जो सेना रामचंद्र जी के साथ में थी, वह सेना सारी अपने अपने स्वरूप धारण करके आती है। अलग अलग परिवारों में वे मुखौटे बटे हुए हैं, जहाँ से उनका पारंपरिक तरीके से पूजन आदि हो करके और फिर वह सेना जो है सेना के रूप में तैयार होकर के और यहाँ आती है और उस वीरबाज पे नृत्य होता है। उसके अलावा संपूर्ण रात्रि को 9 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 7 बजे तक विभिन्न अवतार, जो 24 अवतार है भगवान के, वे और उनके अतिरिक्त भी बहुत सारी झांकियां और कुछ मनोरंजन के भी उसमें मनोरंजन की भी झांकियां और विभिन्न जो भगवान रामचंद्र के साथ में जो वानर थे, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज हैं, नल नील हैं, मयंद है, द्विबिंद है, केसर है, वे सब उसमें सम्मिलित होकर के और वो नृत्य करते हैं। बताया था कि ये परंपरा इसी हिसाब से बनी हुई है कि सब आपस के जो मेले हैं, आसपास के गांव में, छोटे छोटे गांव में भी जो मेले होते हैं, उनमें सभी लोग आपसी सामंजस्य के साथ में और मेले की शोभा बढ़ाते हैं। तो सब लोग जैसे यहाँ किशनगढ़ में जब मेला होगा तो रेनवाल से और आसपास के परिक्षेत्र से, हरसोली से, नांदरी से, सब मिंडी से और जो भी आसपास में छोटे छोटे गांव हैं, नाथी का बास हुआ, यहाँ सबसे, बासड़ी से, यहाँ लोग आते हैं। और जब वहां पे मेले होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, होली के बाद तक हमारे यहाँ नांदरी में होली के बाद तक मेला होता है और वहां भी रेनवाल के लोग, आसपास के जो भी गांव हैं जो अपने मेले से फ्री हो जाते हैं, वे सब वहां पहुंचते हैं। वर्तमान में हम जहाँ खड़े हैं, यह हमारे दशहरा मैदान का ग्राउंड है और इस ग्राउंड का अब की बार गांव के ही सहयोग से, गांव के विशिष्ट लोगों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से इसका विनिर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं ये गेट जो है, ये गेट नया बना है और इसकी 4 दीवारी का काम चल रहा है। ये चबूतरा हमारे यहाँ के ही राम निवास जी नवहाल द्वारा ये राशि देकर के और ये इस चबूतरे का भी विनिर्माण करवाया गया है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारे दशहरा मेला सेवा समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार जी दादीज के नेतृत्व में ये सब काम और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ नगर पालिका मंडल, संपूर्ण नगर पालिका मंडल को भी, जिनके द्वारा साफ सफाई की और उसके अतिरिक्त रोशनी की और पानी की। और आप देख रहे हैं अभी भी वर्तमान में हमारे साथ यहाँ रेनवाल के एसआई साहब श्री द्वारका प्रसाद जी मौजूद हैं और उनके निरीक्षण में ये साफ सफाई का क्रम अभी भी यहाँ चल रहा है। कल की मतलब आप देखिए कि ये दिवाली से भी बढ़ करके ये त्योहार इस गांव के लिए है। सब जो भी प्रवासी हैं, वे चाहे दिवाली पे आ पाए या नहीं आ पाए, सबकी अलग अलग व्यस्तताएं होती है, लेकिन वे दशहरे पर जरूर आकर और इसे ही दिवाली के रूप में समझ करके, और कल भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल भी आप समय से पधारें। देखिए, रावण बनाना मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है और ये करीब मैं 35 साल से बना रहा हूँ और हर बार मैं अलग अलग तरीके से रावण बनाता हूँ। इस बार कितने फुट का बनाया जा रहा है रावण? इस बार 60 फुट का है रावण। और इसमें रावण बनाने में आपको कौन कौन सहयोग कर रहा है? सर, ये मेरा बच्चा है और बाकी टीम है, कारीगर हैं।